स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इंदौर में नोटा के समर्थन में कांग्रेस की रैली, वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लिखित में ले लो, मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। राहुल गांधी का बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, सरकार बर्खास्त करने की मांग को लेकर राजभवन पहुंचे कांग्रेस विधायक। सीएम ने बुलाई कैबिनेट बैठक। एक और बड़ी अपडेट, कौन से देश इजराइल को पहुंचाते हैं हथियार का जखीरा, अकेले पड़ जाएंगे मोदी के दोस्त। अमेरिका के सप्लाई रोकने का क्या होगा असर, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। संदेश खाली की महिला का यू टर्न, रेप का मामला लिया वापस, बीजेपी पर शिकायत करने के लिए मजबूर करने का लगाया आरोप। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंदौर में नोटा के समर्थन में कांग्रेस की रैली, भीड़ जुटी लेकिन नहीं पहुंचे दिग्विजय सिंह। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से पिछले महीने अक्षय कांति बम चुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लिए थे। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बता दें, वर्तमान में कांग्रेस का इंदौर सीट से कोई प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस 13 मई को तीसरे चरण के होने वाले चुनाव के लिए एक नई मुहिम छेड़ रही है। बता दें, कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ जन जागरण अभियान शुरू किया है। इसके तहत शुक्रवार 10 मई को कांग्रेस की तरफ से शाम 7 बजे जंजीरवाला चौराहे से अंबेडकर प्रतिमा तक पैदल मार्च निकाला गया। इस अभियान में लोगों से चुनाव में नोटा को वोट करने की अपील की गई। इस पैदल मार्च की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को करना था, लेकिन वो शामिल नहीं हो सके। इंदौर में नोटा को लेकर कांग्रेस बीजेपी में रार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार की शाम लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ जन जागरण अभियान के तहत एक मौन जुलूस निकाला गया। जंजीर वाले चौराहे से रैली जैसे ही निकली, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पूरी सड़क को घेर कर चल पड़े। बता दें कि इस अभियान के तहत इंदौर में कांग्रेस ने ये तय किया है कि वो लोगों को नोटा का बटन दबाने के लिए जागरूक करेगी। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम को बीजेपी में शामिल हो जाने और नामांकन पर्चा वापस लेने के बाद कांग्रेस मैदान में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने नोटा का विकल्प चुना है। कांग्रेस ने लोगों से नोटा बटन दबाकर बीजेपी को सबक सिखाने को कहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि इंदौर में उनके प्रत्याशी का अपहरण कर लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि इंदौर में राजनीतिक माफिया पनप रहा है जो इंदौर के व्यवहार को अनुरूप नहीं है। इंदौर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी चाहती है कि चुनाव में कम से कम नोटा का दबे, इससे उसे फायदा मिलेगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि इंदौर में बीजेपी 8 लाख मतों से जीतेगी और शंकर लालवानी इस बार इतिहास बनाएंगे। चलिए अगली खबर, लिखित में ले लो, मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। राहुल गांधी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी हार होगी। उन्होंने एक चुनावी रैली में ये भी कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का उत्तर प्रदेश में तूफान आ रहा है। उन्होंने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये लिखित में ले ले के नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। गांधी और यादव के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इंडिया की संयुक्त रैली को संबोधित किया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 17 पर लड़ रही है। पिछली बार भाजपा ने 62 सीट जीती थी और उसकी सहयोगी अपना दल यानी इसने 2 सीटें जीती थी। बता दें, उद्योगपति अडानी और अंबानी के बीच संगठन की मोदी के आरोप पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि आपने देखा होगा कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल में उन्होंने हजारों भाषण दिए लेकिन अडानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर जब कोई डर जाता है तो वो उन लोगों का नाम लेता है जिनके बारे में वो सोचता है कि वो उसे बचा पाएंगे। इसलिए मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि वो कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि अडानी अंबानी जी मुझे बचाइए।
उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा बुधवार को दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि अच्छा उनको ये भी मालूम है कि अडानी जी किस टेम्पू में और कैसा पैसा भेजते हैं। प्रधानमंत्री जी को टेम्पू वाला व्यक्तिगत अनुभव है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मांग की थी कि पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि उसने अंबानी अडानी मुद्दा उठाना क्यों बंद कर दिया है, जैसा कि उसे शहजादे करते थे।